धीरा पसिंदो, जिंदा सेठा माजरा, बलिंदर उचाना खुर्द, उचाना कला, अमरजीत खटकड़, धीरा उचाना, व सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने कोई सरकार से खजाना नहीं मांग रखा। हमारे जो महान पुरुष संत पुरुष है, उनकी चौक बनवाने के लिए और चौक पर स्टैचू लगवाने के लिए हमारा एससी समाज अपने संत महापुरुषों के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया सरकार ने। पहले तो हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी संत कबीर जियों का, संत गुरु रविदास जियों का और भगवान वाल्मीकि का स्टैचू लगाने का काम करे, क्योंकि संत किसी अकेले समाज के या किसी जाति के नहीं होते। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है। जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। सूर्य के समान होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को मिलता है और संतों की वाणी और प्रवचन से सारे समाज को शिक्षा मिली, सारे समाज में प्रचार हुआ, तो संत सभी के होते हैं। लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे को बांटने के लिए, हमारे को आपस में लड़ाने के लिए, हमारे संतों को भी जातियों के आधार पर बांटने का इन्होंने काम किया है। लेकिन सरकार ने समझ जाना चाहिए कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हमने देश के बड़े तानाशाही को झुकाने का काम किया, जिसमें किसान, मजदूर और आम जनता का सहयोग रहा। तो आंदोलन से ही जागृति आती है, आंदोलन से हम सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम जातियों के बेस पे या धार्मिक बेस पे इन सरकारों की बातों में नहीं आएंगे। तो साथियों, सरकार को हमारी चेतावनी है, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता दुगल साहब ने कहा कि यहाँ के विधायक ने चेतावनी दी थी कि अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो लाठियों से स्वागत किया जाएगा। मैं इस विधायक मिड्डा साहब को कहना चाहता हूँ कि आपने पीछे भी हमारे एक पत्रकार साथी के साथ जो एससी समाज से था, उसके साथ बदतमीजी करी थी। तो जब किसान मजदूर इकट्ठे होकर एक महापंचायत जींद के अंदर बुलाई, सभी धर्मों के लोगों ने और सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया, तो खुद मिड्डा साहब ने माफी मांगने का काम किया था। तो अब भी अगर मिड्डा ने, इस विधायक ने कोई किसी प्रकार की कोई हरकत करी तो उसने माफी मांगनी पड़ेगी। उससे पहले हम मिड्डा साहब को कहते हैं कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांगे हैं, उनका निदान करने का काम करे। सरकार अच्छे कार्य करे, समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का। पिछले दिनों इन्होंने बयान दिया था हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये पूरे देश के अंदर मेवात में दंगे भड़काकर हिंदू मुस्लिम करके हमारे को आपस में लड़ाना चाहते थे। इसी प्रकार से पीछे मणिपुर के अंदर इन्होंने हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाने का काम किया। सरकार देखती रही, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर के ऊपर नहीं बोला। ये बड़े शर्म की बात है। इसी प्रकार मेवात में हमें आपस में लड़ाना चाहते थे। आरएसएस के लोग और हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग भड़काऊ भाषण देते। हमारी मांग है कि उन पर बैन लगना चाहिए। जो सरकार की फूट डालो राजकरण की नीति है, उसको हम समझ चुके हैं, बिल्कुल हम उसका बहिष्कार करते हैं। इसी प्रकार से बिट्टू बजरंगी कल गिरफ्तार किया गया, उसी प्रकार जो मोनू मानेसर है उसको भी गिरफ्तार सरकार जल्दी करने का काम करे। मेवात के अंदर जो निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है वो ड्रामा बंद करे और दोषियों को सजा देने का सरकार काम करे। और हमारी जो मांगे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन की, ऐसी समाज की मांग है, इनको सरकार पूरा करने का काम करे। नहीं तो हम सरकार को चेताने का काम करते हैं और सरकार को सफल शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हम सब किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा उचाना
आज अपना साथ समर्थन सहयोग करने के लिए धरने पर पहुंचा है। हमारा साथ समर्थन सहयोग पूर्ण रूप से इस धरने के साथ है। अगर सरकार ने कोई किसी प्रकार की गलत हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो ऐसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 जींद विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। जाट का करी राजनीति अब हिंदू मुसलमानों में चलेगी। बिल्कुल जो विधायक जी ने बयान दिया है बड़ा विधायक शर्मसार बयान है। बल्कि जिनके लोगों का अपमान हुआ है ऐसे बयान से। उन्होंने कहा है भी आरएसएस ने जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था पूरी रेल भर के काट के पाकिस्तान भेज दी। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ इतने बेशरम बयान क्यों देते हो, इतना पागलपंथी वाला बयान क्यों? आप जींद शहर में तो जाके देखते नहीं, यहाँ अगर नहीं आने की आपकी जिम्मेवारी बनती थी। प्रदर्शन किया इन लोगों ने आपके निवास का ग्रहण किया जब आप कोई बात सुनते नहीं। ये कौन सी बात है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या लाभ मिलने वाला है? जैसे हरियाणा को 4 बार जलाने का काम किया इन्होंने, जाट नॉन जाट किया और किसानों के तहत जमीन मुकदमे दर्ज किए। और जब बाबा राम रायू को पकड़ा गया वहाँ दंगे फैलाए गए, बाबा रामपाल को पकड़ा गया वहाँ दंगे फैलाए गए और अभी ताज़ा 9 में दंगे फैलाए गए। ये तो धार्मिक दंगे फैलाकर ये सरकार लाशों पे राजनीति कर रही है। अब इनकी बात करने वाले नहीं। हरियाणा के लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े शांतिप्रिय प्रदेश है, हरियाली का प्रदेश है, अमन शांति का देश है। अब इनकी बात में आने वाला नहीं। ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दंगे फैलाते हैं कोई भी धार्मिक के दंगे जो फैलाते हैं ये मुस्लिम लोगों को भी उठाने का काम किया है। इन पे ऐसी टीम है हिंदू मुसलमान लोगों को जो दंगा फैलाने का काम करती है। वो सरकार की साजिश थी। मुख्यमंत्री ने मानना भी है भाई ये षड्यंत्र के तहत काम हुआ है और सीआईडी का पूरा इनपुट उनके पास था। एक महीने से सीआईडी जा रही थी। दोनों जो झगड़ेबाज करने वाले व्यक्ति थे वो आपस में चैलेंज फेसबुक में भी कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से करे थे। लेकिन ये जिनकी पहली सरकार सोई हुई थी और इनको तो ये लग गया भाई दंगे कराओ और लास्ट में राजनीति कराओ, लोगों को भड़का दो। क्यों विकास की बात तो करती नहीं। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.